प्रिय भाई और भौणी मैंने गौरवमय 77तम पवित्र साधारणतंत्र दिवस अवसर में आपण मानक मोर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज आम इतिहास को गर्वर सह कांधरे बही चली आसी रूपेरी नगर कटकर विशाल हृदय उपर ठिया हो। कटक केवल एक पुरातन सहर ना नुहे, यह आम उत्कलीय संस्कृति और सामाजिक प्रतिबद्धतार कटकर ही गौरवमय माटीर बारवाटी स्टाडियम रे आम आज आम पवित्र संविधान असीम शक्ति और दृढ़ता समय को उत्साह और आवेगर सह पालन कर। आम संविधान आमको न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृभाव महान भाव में बांधि रखुଛି। यह ही भारतवासी विश्व में निरा परिचय सृष्टि कर ब्रिटिश शासन मुक्त कर एक स्वाधीन देश में भारत को निज इच्छा निश्वास प्रश्वास नेबा सुजोग देइथिबा जातिर जनक महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, वीर सावरकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी परी महापुरुष मान मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण कर। देशर स्वाधीनता और स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन आम राज्यर अनेक बड़पुत्र त्याग बलिदान निदर्शन साजी आम समस्त प्रेरणा दे चली। वीर सुरेंद्र साय, शहीद माधव सिंह, बक्सी जगबंधु, उत्कलमणि गोपबंधु दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, गोपबंधु चौधरी, नवकृष्ण चौधरी, भगवान बिरसा मुंडा, शहीद लक्ष्मण नायक, मां रमादेवी, शहीद बाजीराउत, मालती चौधरी, मां पार्वती गिरी और डॉक्टर कृष्ण मोहताबंकर परी महान संग्रामी मान प्रति यही अवसर में मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण कर। देशर महान स्वाधीनता संग्रामी मान सहित भारत को मुक्तिर आलोक देखा संग्राम कर लक्ष लक्ष वीर संग्रामी मान मोर प्रणाम जनाऊँ। देशर एकता और सुरक्षा पाई बलिदान देथिबा आम शहीद जवान प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण कर। प्रिय भाई और भौणी मैंने अगस्त 15, 1947 मसीह पराधीनतार जंजीर मुक्त हो भारत माता को मिलता स्वाधीनता, किंतु सही संग्राम सही समाप्त हो नथिला, बरं स्वाधीनता पर दुईटी बड़ आह्वान सम्मुखीन होता आम देश। प्रथमटी देशर विभाजन विभीषिका एवं द्वितीयटी देश को विधि व्यवस्था मध्य शासन करने एक संविधान प्रस्तुत करने। ये सब आह्वान मध्य से समय विद्वान विशेषज्ञगण भारत को एक सशक्त राष्ट्र में करने एक मन एक प्राण एक लिखित संविधान प्रस्तुत करने निजर को उत्सर्ग कर डॉक्टर आंबेडकर नेतृत्व में संविधान सभा दीर्घ 2 वर्ष 11 मास 17 दिन उच्च कोटीर वितर्क आलोचनार फलस्वरूप देश को मिलला एक नूतन संविधान। जदि 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख में संविधान सभा गृहीत होता, किंतु 1950 मसीहा आज दिन में सारा देश में कार्यकारी है एवं से दिन आम देश भारत एक सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र भाव प्रतिष्ठित है। विश्वर सबुठार दीर्घ लिखित संविधान आमर वर्तमान और भविष्य मार्गदर्शक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष प्रत्येक भारतीय यह जीवन मानदंड। यह केवल एक विधि व्यवस्था की लिखित संपत्ति नुहे, बरं यह प्रत्येक भारतीय हृदयर स्पंदन। यह आम धर्म
कर्म और जीवन यापन दर्पण देश को प्रस्तुत कर मुख्य भूमिका नहीं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तेणु संविधान जनक भाव अभिहित कराए। आज ये पवित्र अवसर में गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। आम संविधान विशेषत्व हेउछि जाति धर्म वर्ण और लिंग निर्विशेष सबु नागरिकों को समान अधिकार प्रदान। संविधान आमको केतक मौलिक अधिकार देछि आ मौलिक कर्तव्य मध्य देछि। आमर मौलिक अधिकार सुरक्षा पाई आमे जेपरि सचेतन रहिछु ठीक सेहीपरि आमे आमर मौलिक कर्तव्य गुड़िकर अनुपालन करने सचेतन रहिबा अत्यंत जरूरी। ताहले आमे एक आदर्श गणतांत्रिक समाज और आदर्श राष्ट्र गठन करि परिबा। आज स्वाधीनतार 78 वर्ष बीती जाइथिले मध्य आम देश निरवच्छिन्न भाव गणतांत्रिक पद्धति शासित होउछि। यदि आम 1970 दशकर मध्य भागर प्राय 2.5 वर्ष को बाद देवा जहाँ को आम गणतांत्रिक कलाध्याय भाव अभिहित कर आम देश गणतांत्रिक परंपरा आगे चली। मोटामोटी भाव कहवाक गले भारतीय संविधान देशर प्रत्येक नागरिकों सुरक्षा कवच साजिबा सहित समस्त को समान सुजोग प्रदान करिଥାଏ। भारतीय संविधान यही अवदान को देशवासी को अवगत कराइवाई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान प्रणेता आम्बेडकर 125तम जयंती अवसर 2015 मसीह सरकारी स्तर में नवेम्बर 26 तारीख को संविधान दिवस पालन करने की घोषणा कर। आपण मानकर मन थी जितेबले माननीय मोदी जी 2014 मसीह प्रथम थर पर प्रधानमंत्री भाव निर्वाचित होते संसदर पहाचरे मुंडिया मारी एवं संविधान को प्रणिपात कर प्रवेश करते। विगत 11 वर्ष मध्य नेतृत्व में संवैधानिक विधि व्यवस्था और अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर। प्रिय भाई और भौणी मैंने आम 1927 मसीह स्वाधीनता हासिल कलु आधुनिक भारत इतिहास सबुठ बड़ घटना। किंतु स्वाधीनतार माने कौन केवल ब्रिटिश सरकार भारतीय पाक को क्षमता हस्तांतर देशवासी राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक स्वाधीनतार कौन किसी अर्थ नहीं। आम सांस्कृतिक धर्मीय और परंपरागत स्वाधीनतार कौन किसी महत्व नहीं। स्वाधीनता पर भी गुलामीर मानसिकतार परिवर्तन बिना कौन प्रकृत स्वाधीनतार मूल्य किसी अच्छी। अनेक समीक्षक इतिहासकार मतरे देश प्रथम 6.5 दशंधि जिते विकास करने कथा सेते हो पारि नथिला। 1980 मसीहा पर्यंत देश आर्थिक अभिवृद्धि हार एते कम रोला जे पाश्चात्य अर्थशास्त्री मैंने ताच्छल्य कर भारत अभिवृद्धि को हिंदू अभिवृद्धि हार कहते। किंतु 2014 पर यही मानसिकतार अभूतपूर्व परिवर्तन आसी माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी नेतृत्व में देश एक नूतन विकास मार्ग में चलवा आरंभ कर। आज मोदीजी देशर अर्थनीति को विश्व चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति में परिणत कर जहाँ आसंता किसी वर्ष मध्य विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति होगाक जाऊँगी। मोदीजी अनेक दूरदृष्टि संपन्न नीति जो देश आज नुआ नुआ क्षेत्र रक्षणी भूमिका ग्रहण करिछि। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आज भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र आगे को नौ चीप रु सी पर्यंत मैन्युफैक्चरिंग समस्त स्तर में भारत सफलता हासिल करने आरंभ कर। भारत सामुद्रिक वाणिज्यर गौरव को पुनरुद्धार करने और ब्लू इकोनॉमी अभिवृद्धि पर मोदीजी समुद्र से समृद्धिर परिकल्पना कर। माननीय मोदीजी यही 11 वर्ष नेतृत्व में सफलतार तालिका बहुत लंबा। किंतु आज यही शुभ मुहूर्त मु किसी योजना विषय उल्लेख करी जहाँ साधारण नागरिकों जीवन को सुखद स्वाच्छंद्य और सावलील करपरिक स्वच्छ भारत अभियान उज्ज्वला योजना
जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान वयोवंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीएसटी, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया, नूतन जातीय शिक्षा नीति 2020 इत्यादि ये सब योजनार फलस्वरूप मोदीजी कार्यकाल मध्य भारतर प्राय 25 कोटी लोक बहुमुखी दारिद्र्यर उपर को उठी पारि मोदीजी नेतृत्व में गत दशक भारत वर्षर कायाकल्पर दशक हो पारि योजना होउची विकसित भारत जी राम जी योजना जहाँ ग्रामांचल 125 दिन पर्यंत कर्मसंस्थान निश्चित करने सहित भित्तिभूमि निर्माण ये निश्चित भाव में साहाय्य कर प्रिय भाई और भौणी मैंने स्वाधीनता पर आज सुधा भारत उभय देश भितर एवं बाहर सुरक्षा को नहीं आह्वान सम्मुखीन होती पड़ोशी देश विरुद्ध चारि युद्ध भी लड़ी किंतु 1990 दशक पर भारत पड़ोशी देश पाकिस्तान रु आतंकवाद शिकार हो हजार हजार निरीह साधारण जनता एवं सुरक्षाकर्मी यही आतंकवाद जो निहत होते बोधहुए सबुठ भयंकर थिला मुंबई 26/11 भयंकर आक्रमण किंतु यही आक्रमण पर पाकिस्तान को उचित जवाब दिया जा पारि नथिला एथिरे राजनैतिक इच्छाशक्तिर घोर अभाव थिला बोली मोर मने हुए किंतु माननीय मोदीजी नूतन सुरक्षा डॉक्ट्रिन घर में घुस के मारेंगे से सब विदेशी आतंकवादी को निपात कर महत्वपूर्ण भूमिका तुलाऊँ उरी बालाकोट पर ऑपरेशन सिंदूर माध्यम आतंकवादी एवं संरक्षण को संरक्षक को निपात कर पड़ोशी राष्ट्र को एक वार्ता देते माननीय मोदीजी सुधारी जाओ नहले भारत जदि सुधार मनस्थ कर अवस्था संभाल हो सारा विश्व केवल जड़े वरिष्ठ राष्ट्रनीतिज्ञ नुहे बर देशर सुरक्षा सचेतन थिबा जड़े जननेता रूपे स्वीकृति देइथिला ऑपरेशन सिंदूर माध्यम सारा विश्व देखिला सदस्य निर्मित अस्त्र शक्ति भारतीय सेना पराक्रम एवं राजनैतिक इच्छाशक्तिर महत्व विदेशी आतंकवाद सहित देश भितर नक्सल आतंकवाद जहाँ गत 5.5 दशक देश एक विपद भाव उभा होता जहाँ आम एक किंतु माननीय प्रधानमंत्री दृढ़ इच्छाशक्ति एवं माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह कार्यान्वयन जो यही विपद ओडिशा सहित सारा देशर आसंता प्राय 2 मास निर्मूलन होगा जाऊँगी अवसर में समस्त को नवेदन कर हिंसार किसी लाभ हेब ना अस्त्र समर्पण कर मुख्य धारा सामिल हूँ मु आज ये कहीदेवा चाहे मोदीजी हृदय हिमालय परि विशाल और सुदृढ़ जहाँ देश भीतर असामाजिक तत्व विरोध में जी शाणित देश बाहर आतंक सृष्टिकारी जी प्रखर और प्रभावी प्रिय भाई और भौणी मैंने गत प्राय 19 मास ओडिशा भी यही द्रुत विकास यात्री राज्यवासी भल पाइबा तथा असीम आशीर्वाद को बाध्य कर साधारण जनता आशीर्वाद आशा और आकांक्षा को पूरण करने आम सरकार अनवरत भाव कार्य कर आमर लक्ष्य होउछि आसंता 10 वर्ष मध्य समृद्ध ओडिशा गठन करवा जितेबेले 2025 मसीह आम स्वतंत्र प्रदेश गठन शतवार्षिकी पालन करवा आम राज्य देशर सर्वश्रेष्ठ 5 गोटी राज्य मध्य स्थान पाई स्वप्न को पूरण करने राज्यर प्रत्येक नागरिक प्रत्येक अंचल प्रत्येक जिला समृद्ध हवा उचित अन्यथा यही परिकल्पना को साकार करी हेब नहीं एथिपाई आम सरकार माननीय मोदीजी मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र उद्बुद्ध होई कार्य करुछि
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳୁଛି। ଏଥିସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନ ଚାଲିଲେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା। ତେଣୁ ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଅଦୃତ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମ ବିକାଶ ମଡେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଥିବା 4 ବର୍ଗ, ଯେପରିକି ଗରିବ, ଅନ୍ନଦାତା, ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେପରିକି ବିଜୁଳି, ପାଣି ଓ ସଡ଼କ ପରି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାଣପୁରଠାରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି। ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଦେଶର ଏକ ମଡେଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ମୂଳଦୁଆକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାଟି ସହରର ପିଲା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି। ଆମ ସରକାର ଦେଶର ହାତ ଗଣତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁମାନେ ମୋଟ ବଜେଟର 14% ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ରଙ୍ଗମରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ରାଜନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଭାବେ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆଧାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯତ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାତ୍ର 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଜାନୁଆରୀ 2015 ଦିନ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନାରୀ ସମ୍ମାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଥମ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 1,99,662 ଟଙ୍କା କେବଳ ମା'ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାବଧାନ ପ୍ରାୟ 30%। ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଲାଖପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ସର୍ବାଗ୍ରେ। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟତା ନୀତି ଆପଣେଇଛୁ। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କହିଥିଲି, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ହାର କନ୍ଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ 2022ରେ ଥିଲା 9.2% ଏବଂ 2023 ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ 6.9%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବିଭାଗକୁ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି,
आज मो किसी संतोषर विषय 2025 प्रथम 6 मासरे यही दंड विधान हार 41% पहुंची पारी जून मासरे यह 62%। गोटे कथा स्पष्ट महिला हिंसा विरुद्ध अपराधी निष्ठा नहीं दल मत जाति धर्म धर्म निर्विशेषे मो भाई महिला विरुद्ध हिंसा व्यक्तिर केवल गोटे परिचय एवं ताहार गोटे ठिकाना जेल एथिरे कौन राजनैतिक धार्मिक नहीं मुझे रही अवसर राज्यर माँ मानक भौरी मान आश्वस्त करने चाहे आम सरकार आपंकर सुरक्षा सतर्कता सृष्टित गोटे ये अपन विरुद्ध अपराध घटाइला निश्चित भाव में दंड पाइब यार प्रमाण होती जिते सब महिला विरोधी हिंसा होती सबू अभियुक्त को गिरफ्त कर जेल भितर भर्ती भाई भौरी मैंने पृष्ठक नुहति से आम जाति हटिले देश हटिब आम सफलता चाकरी गला केवल इनपुट सहायता नुहे विपद समय अदिनिया बर्ता हो चिंता कन्या जनशक्ति ये बोलते धर्म प्रधान होते पकेट बैग किंतु आम सरकार इनपुट सहायता युवकरा पीएम और सीएम किसान द्वारा प्रतिष्ठापित परिवार वार्षिक आय अति कम पूर्व अपेक्षा अधिक 61,000 टंका होती कारण प्रत्येक चाषी परिवार मध्य गोटे मुद्रा आम सरकार फसलर विविधीकरण मत्स्य चाष गो पालन प्राणी पालन कुकुड़ा पालन पर आनुषंगिक कार्य माध्यम बहुगुणित कर लक्ष्य कारण राज्यर 60% लोके जो मैंने निर्भर करते समृद्धि बिना समृद्ध ओडार परिकल्पना प्रिय भाई भौणी मैंने ओडार अन्य राज्य ताल विकास करने को लोक शिल्पायन अत्यंत आवश्यक मुझे जाजपुर जिले में गोटे कार्यक्रम कही आम सहयोग शिल्पायन करने स्टाडियम तेणु यार प्रतिफलन भी तृणमूल स्तर में बर्तमान चली स्पीच चलती सीएम आवार्ड फावार्ड शिल्प गुड़िक हम आम समुद्र प्रमुख स्तंभ द पिलार्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एथिपाई आम भित्तिभूमि दक्षता केंद्र सरकार सहित आम डबल इंजिन सरकार राज्य में भित्तिभूमि विकास व्यापक पदक्षेप नौ आम सरकार भित्तिभूमि विकास ओडिशा स्टेट रोड देखिए तो मुख्यमंत्री तो रही 12टा जाए प्रशासन में दक्षता आने स्टाडियम नूतन एआई पॉलिसी हाँ ना ना एठू जीवे ठीक ना कभी गले इंडोर को जीवे इंडोर हाँ इंडोर को जीवे से कौन ब्लड डोनेशन आ कौन सब अच्छी आ गोटे कौन अच्छी 2-3टा कार्यक्रम गोटे साइकेल रैली अच्छी सब एठू ये तो सरला पाखापाखि 10टा है भिडियो करते देवे है याद्वारा 1,65,000 निଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଛି ଆମ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ମାନେ ନୁହେଁ କେବଳ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ମିଳିବ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 1,000 ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦିଲ୍ଲୀ मुंबई सिंगापुर हैदराबाद और कलिकता जाए उनके निवेश पर सहित व्यक्तिगत भाव आलोचना करोशार निवेश पर आग्रह देखी मुझे भी आश्चर्य हो जाए तेणु आज दिन में मुझे राज्यवासी को आश्वस्त करने को चाहे ओडार आगामी दिन में अभूतपूर्व शिल्पायन होगा कारण ओडा हूँ निवेशकों प्रथम पसंद
एथिपाई आम सरकार मात्र 19 मासरे एक निवेशक अनुकूल परिवेश सृष्टि करें शिल्पान सहित राज्यर विकास ओडिशा निज राज्य जीडीपी 6.1% केवल पंजीकृत खर्च प्रावधान करद्वारा राज्यर विश्वस्तरीय भित्तिभूमि निर्माण हम भित्तिभूमि सहित राज्य रोजगार सृष्टि करने जेपरी दाखिल स्वाधीनतार 77 वर्ष पर्यंत ओडिशार विभिन्न अंचल जेपरिक दक्षिण पश्चिम और उत्तर ओडिशार किसी जिला आंचलिक वैषम्यतार शिकार किंतु आम सरकार प्रति सुधारा दक्षिण तथा उत्तर ओडिशा विकास सहित प्रदान करने सहित पश्चिम ओडिशा विकास सहित सुदृढ़ कर राज्यवासी घर पाखे सेवा पहुंचाई आम सरकार अनेक पदक्षेप एथिरे गोटाए गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप होती प्रत्येक तहसिल सब रजिस्ट्रेशन अफिस खोलवा आम सरकार वर्तमान सुधा केवल 56टी को छाड़ी बाकी सब तहसिल सब रजिस्ट्रेशन अफिस खोलाद्वारा आपने घर पाखे जमी जमा संपर्कित राजस्व सेवा निश्चित भाव में पाइपर राज्यर बड़ बड़ वर्ग होती बड़ वर्ग होती आम आदिवासी भाई बहनी सेमानंतर विकास बिना राज्यर विकास तथा चिंता करार सेमानंतर केंद्र सरकार धरती आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम जन्मदानी योजना जरिया भित्तिभूमि संपूर्णता आने अभियान जारी रहे आम सरकार कही मादकी व्यापकत्व योजना आदिवासी पिलामान मध्य जपाघर कर कर आज सफल हो पारे प्रिय भाई और भौणी मैंने सरकार नीति को सफल करने एक स्वच्छ दक्ष पारदर्शी संवेदनशील एवं दुर्नीति मुक्त शासन प्रशासन अत्यंत आवश्यक प्रथम दिन में मुझे व्यक्तिगत भाव जोर दूँ यही स्वल्प समय भितर अनेक प्रशासनिक संस्कार हो आज जनसाधारण निज निज घरे बसी 40 अधिक सरकारी सेवा ऑनलाइन माध्यम पाइपर अभियोग शुणाणी आम सरकार एक प्रमुख कार्य अभियोग शुणाणी कार्यक्रम प्रत्यक्ष भाव 50,000 अधिक प्राय 15,000 अभियोग शुणी 95% समस्यार समाधान कर गत 22 तारीख में प्रदान कर सुभद्रा सहायता राज्यर 40,000 अधिक हिताधिकारी जनप्रणाली माध्यम अंतर्भुक्त ये हूँ प्रतिष्ठापत्य लोकों सरकार जैसा सप्ताह सोमवार दिनटी केवल अभियान प्रणाली राज्य जिला पर्यंत वरिष्ठ अधिकारी मैंने किसी अत्यंत जरूरी मीटिंग रखिले केवल अभियान प्रणाली ଆମର କଣ ଲାଗିଯିବ ନେଟ୍ କାମ କଣ एक 15 कार्यक्रम निर्देशावली जारी जहाँ द्वारा जनसाधारण आहरी शीघ्र एवं लाभजनक होगा सरकारी क्षेत्र में वर्तमान सुधा प्राय 40,000 नियुक्ति संपूर्ण भाव में दि जारी एवं आम जहाँ संकल्प कर 5 वर्ष में 1 लाख सरकारी नियुक्ति कहा निश्चित पूरण हो सरकारी हो बेसरकारी ओडिशार युववर्ग आगामी वर्षात्मक विपुल सुयोगर वर्ष हाँपाई युववर्ग कमिंग गुड़िक इयर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोली कहुपे दुर्नीति विरोध में आमर अभियान विपुल सफलता हासिल कर दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी कर्मचारी मैंने भय दिन बढ़ विशाल ओडिशार विजिलेंस विभाग देशर श्रेष्ठ दुर्नीति निवारण विभाग सारा देश में दुर्नीति फर्म विरुद्ध में दंड हार ओडिशार 50% अधिक कारण यही ओडिशा राजस्व आहरी कड़ाकड़ी हम दुर्नीतिग्रस्त स्थान में सरकारी दफ्तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आरंभ कर आईएएस अफिसर पर्यंत सब कर्मचारी गोटे नीति से दुर्नीतिकर हेले कौन राजनीतिक सरकार केवे भी दिया प्रिय भाई और भौणी मैंने भारतीय सभ्यतार मौलिकता होती परंपरा भाषा संस्कृति जहाँ बिना आम जीवन अधूरा
ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବିକାଶ ହିଁ ବିରାଟ। ଆଜି ଭାରତ ଦେଖୁଛି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣ। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରାବୃତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ 5 ବର୍ଷର ଥିଲା ମାନସିକତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଏହି ମାନସିକତାର ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଅବଦାନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକରଣ ଗୁଜରାମ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟ କଳା ଦକ୍ଷିଣାତର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ସୃଜନଶୀଳତା ଓଡ଼ିଆ କଳାକୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶରଦ କୁମାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରହରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଏହି ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ବଳପୁତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାର ପେଜ ତ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଂଶୋଧନ ତାପରେ ଏହି କଟକ ମାଟିର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୈଷ୍ଣ ଜାତଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠକୁ ବଳପୁତ୍ର 75 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ଏବେ ପୁଣି ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାନସିକ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହଜାର ବର୍ଷର ଆମର ଏହି ଐତିହାସିକ ସହର ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର। ହେମାଚଳ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ହେମାଚଳ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ମାଟିର ଫଳ ଅନୁକୂଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହୋଇରହିଛି। ରାମଟା କାଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କଟକର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। କଟକର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ସହରର ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡରେ କଟକ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକର ଗୌରବ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଆହୁରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟର ବିକାଶ କର। ସୁନ୍ଦର କଟକ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଟାଉନ ଭିତରେ ତ ଯେତେ ସମସ୍ୟା କଟକର ଚାରିପଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ହବ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। କଟକ ତାର ଗୌରବ କଟକ ସହର ଆସିଲାଣି ବିକାଶ ବିରାଟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ଅଭିଭାଷଣର ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି 1927 ମସିହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ବି ଭାରତୀୟଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 11 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଲହର ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଭାବେ କହିପାରିବି, ନିଜ ଭାଷା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନିଜ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ତାହା ମୁଁ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲି। 2026 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ନେଇ ଆସିଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା, ଅନେକ ସୁଯୋଗ। ଏଥିରେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ
मोर संपूर्ण भाव आस्था और विश्वास आज आम ओडार पुओ झी भाव आसतु आम लोकतंत्र आदर्श को उज्जीवित कर रखा हाथ को हाथ मिले आसतु एकाठी होई आमे एक समृद्ध और विकसित ओडार चक्र को वास्तव रूप देवा आपण मानक मुख्य सेवक भावे मोर दृढ़ विश्वास आमे पारिबा आमे निश्चित भावे पारिबा हां निश्चित भावे समृद्ध एई यात्रारे नुआ आशा और नुआ भरोसा सूर्योदय को आमे स्वागत करिबा पुणी थरे समस्त को गणतंत्र दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा वंदे उत्कलजननी वंदे मातरम भारत माता की जय